नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं एचसीएफ एलसीएम की सबसे लेटेस्ट वैरायटी। और आज के टाइम में एग्जामिनर एचसीएफ एलसीएम को बहुत तगड़े तरीके से घुमा रहा है। आज की क्लास में सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या नया एग्जाम में आ सकता है ये आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं। ठीक है, आईसीएआर एग्जाम के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। अब इसके अंदर सबसे पहली नई बात क्या है, उसने ये पूछा एक्स लाइज बिटवीन। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी पड़ेगी आपको, तब उसके बीच में निकालना पड़ेगा कि इसके बीच में है। अभी तक तो हम क्या करते थे, ऑप्शन से वेरीफाई कर देते थे, पर यहां उसने ऐसे ऑप्शन दिए हैं कि आपको निकालना ही पड़ेगा। तो एलसीएम अगर मैं देखता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे भाग करने पर ये शेषफल बचे। अंतर समान है 6 का 6 का 6 का 6 का। तो पहले एलसीएम निकालेंगे, उसे k से गुणा करेंगे और 6 घटा देंगे। और क्योंकि x 13 से भी भाग होता है तो नीचे 13 आ जाएगा। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। अब एलसीएम देखिए, 16 और 20, 16 और 20 का अगर आप एलसीएम करते हैं तो 80 आ जाएगा। 80 और 35 का करते हैं 560 आ जाएगा। 560 और 42, 560 देखो 7 से तो भाग हो रहा है, 6 में से 3 से नहीं हो रहा, तो 560 इंटू 3 1680। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 1680 के माइनस 6 बटा 13। ठीक है, अब 13 से भाग करता हूं। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 1690 होता तो ये भाग हो जाता, पर ये 1680 है। ठीक है, यानी 10 कम है, यानी 10 कम है। इसका मतलब इसे अगर आप भाग करोगे 13 से तो 3 शेषफल बचने वाला है। ठीक है, 3 शेषफल बचेगा अगर इसे भाग करोगे। आगे मैं बढ़ता हूं, -6 बटा 13। के की जगह अगर मैं 0 रख दो, 0 तो नहीं रख सकता, 2 रख देता हूं। 1 भी नहीं रख सकता क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 रखने पर ये 0 आ रहा है, यानी k की वैल्यू 2 इसे सेटिस्फाई करेगी। 2 डाल दो इसके अंदर। 1680 गुणा 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 3360 -6 तो कितना आ गया, 3354 आ गया। 3354 कहाँ आएगा, पहले ऑप्शन में आएगा। पहला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ये तो आपने आज तक पढ़ा है पूरा। ऑप्शन इस तरीके से है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसलिए क्लास में लिया गया है। अगला देखते हैं, 752, 1604 और 3095। ठीक है, एक छोटी 2 अंकों की संख्या से भाग होते हैं। छोटी 2 अंकों की, अगर मैं इसका अंतर निकालूं तो आ गया 852। इसमें निकालता हूं अगर 1491। ठीक है, एचसीएफ कहीं ना कहीं इन दोनों में छुपा है। इन दोनों में मुझे नजर आ रहा है 213 का 4 गुना, 213 का 7 गुना, पर 213 एचसीएफ नहीं हो सकता आपका। 213 तो 3 अंकों की संख्या है यहां पर मेरे को चाहिए 2 अंकों की। 213 के फैक्टर कर लेता हूं, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 71 ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की है, जो एचसीएफ के अंदर है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा 71 ऐसा इसका एचसीएफ हो गया। तो x की वैल्यू 71 आ गई। अब मुझे निकालना है y, निकाल लेते हैं भैया। 71 अगर ये है, 752 ये है, तो 10 बारी में जाएगा, 710 हो जाएगा, 42 शेषफल बचेगा। ये आ गया y। अब निकालना क्या है आपको, 3x 213 माइनस 2y 84, तो 129, ये मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ अलग यहाँ पर ये था। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करते थे उसमें एचसीएफ पूछा जाता था, जो आपका 213 आया आपने वो आंसर कर देते थे, पर यहाँ पर जो भाग हो रहा है वो 2 अंकों की संख्या से हो रहा है। तो 213 को मैंने भाग किया 3 से, 71 बचा।
71 वो संख्या होगी जो इन्हें भाग करेगी, x की वैल्यू 71 आ जाएगी। फिर मैंने y निकाला और फिर पूछी गई चीज भी अलग है, 3x माइनस 2y। अगला देखिए 579 AB। अब ये इस तरीके से भी बन जाता है कि भैया 3 7 11 से भाग होना चाहिए। कभी एग्जामिनर इसे ऐसे भी दे सकता है कि भैया 21 और 11 से भाग होना चाहिए। कभी एग्जामिनर इसे ऐसे भी देता है कि भैया ये 231 से भाग होना चाहिए। 3 वैरायटी इस क्वेश्चन के अंदर बनती है। तो हम लेके चलेंगे कि भैया 231 से अगर भाग करते हो आप इसे 5 7 9 AB को मैं 0 0 ले लेता हूं। ठीक है, AB को मैंने 0 0 ले लिया। 231 दूनी 462, बचा 17 और 1, ये मैंने 0 उतारा। ठीक है, 23 पंजे होता है 115, 1155 आ गया। फिर 15 बचा, मैंने 0 उतार दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या जोड़ेंगे कि 231 बन जाए 81, तो नंबर क्या आ जाएगा 57981, ये मेरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, 8 का स्क्वायर हो गया 64, फिर ये 1 हो गया, फिर 8 एकम 8 हो गया, तो 73 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में जो पूछा जा रहा है वो पढ़ के जरूर जाइए, बहुत अच्छा कंटेंट है। क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले में भी मिल सकते हैं वो सब इसके अंदर है। जो यहाँ चल रहा है ना इससे अलग कुछ नहीं मिलेगा आपको, पर लेटेस्ट वैरायटी पढ़ के जाना बहुत जरूरी है अगर कोई सिलेक्शन के सपने देख रहा है तो। हम हमेशा ऐसा करते थे जब भी तैयारी करते थे कि लेटेस्ट कौन कौन से एग्जाम में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज पूछी जा रही है, उससे रूबरू जरूर रहते थे। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन दिया, यहां भी अंतर समान है 9 9 9। ठीक है, अब क्वेश्चन को अगर आप बढ़ाते हैं तो क्वेश्चन आएगा एलसीएम, और एलसीएम मेरा क्या आने वाला है 19 इंटू 34 इंटू 85, ये एलसीएम आने वाला है मेरा। ठीक है, ये एलसीएम आ गया, माइनस 34 में से 5 गया, 25 गया 9, इसको k से गुणा किया माइनस 9 किया, और ये 21 से भी भाग हो रहा है। ये है भैया क्वेश्चन आपका। ठीक है, x है ऊपर वाला। ठीक है, x है आपका ऊपर वाला। अब ये आपको देखना है आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मैं देखता हूं क्या कुछ हो सकता है। x के अंकों का योग निकालना है मेरे को। ठीक है, x के अंकों का योग निकालना, और मुझे यहां नजर आ रहा है कि x जो है 21 से भाग हो रहा है, यानी 3 से भाग होगा। तो x के अंकों का योग 3 से भाग होना जरूरी है। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, केवल डी ऑप्शन ऐसा है, डी ऑप्शन ऐसा है जो आंसर हो सकता है। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा क्योंकि ये ही 3 से भाग हो रहा है। मैंने दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को छोटा कर लिया, पर अगर मैं बेसिक से जाता और मेहनत करता तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम का। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग जरूर रखना है अपने साथ, इसलिए क्वेश्चन ये क्लास में लिया गया है डिस्कस करने के लिए। एलसीएम ही बहुत बड़ा है भाई इसका। ठीक है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 2 नंबर है मेरे पास, एक x एक 221। इनका जो एचसीएफ है वो इसके रूप में लिखा जा सकता है, तो x का मान इनमें से कौन सा हो सकता है, आइए देख लेते हैं। देखिए, अगर आप इसको देखें, इस नंबर को आप इसे लिख सकते हैं 17 इंटू 13। ठीक है, 13 एकम 13 17, बिल्कुल सही है। अब देखो एचसीएफ की 3 पॉसिबिलिटी है। या तो पहली पॉसिबिलिटी एचसीएफ 1 हो, दोनों में केवल 1 ही कॉमन हो, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 13 हो, या तीसरी पॉसिबिलिटी है कि 17 हो। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक एचसीएफ हो सकता है जो दोनों में कॉमन मिल जाए आपको। अगर मैं 1 लेता हूं, 3x माइनस 187 बराबर आ गया किसके 1 के, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 188। अब ये तो 3 से ही भाग नहीं हो रहा, ये संभव नहीं है क्योंकि x की वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी। ठीक है,
अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं ये देखता हूं कि 3x माइनस 187 13 के बराबर है, तो 3x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 200 के बराबर आ गई। इससे भी बात नहीं बनेगी। अगर मैं ये देखता हूं 3x माइनस 187 बराबर है किसके? 17 के। 3x बराबर आ गया किसके? 204 के। और x बराबर आ गया किसके? 68 के। तो 68 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 68 मेरा आंसर हो सकता है। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। एक नंबर x है, एक नंबर 221 है। इसका HCF ऐसे लिखा जा सकता है, तो HCF इसका या तो 1 हो सकता है, या 13 हो सकता है, या 17 हो सकता है। जब आपने 1 डाला तो x की वैल्यू डेसिमल में पहुंच गई, डिवाइड ही नहीं हुआ। जब आपने 13 डाला तो भी x की वैल्यू डेसिमल में पहुंच गई, आंसर नहीं आएगा। 17 आपने डाला, 204 आ गया, x की वैल्यू 68 आ गई। आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 68 ले लूं और इसकी 221, मुझे पता है इसमें क्या है, 17 इंटू 13, इसमें है 17 इंटू 4, तो HCF क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। 17 को आप लिख सकते हैं कैसे? वो बोल रहा है 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स हो गया 204 माइनस 187। ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं हम। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने। आजकल ट्रेंड बन गया, एक बड़ा नंबर दे देते हैं। क्या वो 11 से भाग हो रहा है, 13 से भाग हो रहा है, 7 से भाग हो रहा है? ठीक है, तो ये 11 वाला है, तो 11 से चेक कर लेते हैं। और 3 से भी, 3 से अगर मेरे को चेक करना है, मैं हिंदी में देखता हूँ। 3 3 6 6 9 6 8 7 15 5 1, ये भी गया, 5 5 10 2। 3 से तो भाग हो रहा है। ठीक है, क्या 11 से हो रहा है? 11 के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, 1 में से 3 गया -2, 7 में से 0 गया 7, 3 में से 6 गया -3, 6 में से 9 गया -3, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 3, 2 में से 5 गया -3। तो 3 3 6 3 9 2 11, 7 3 10 और 1 11। तो ये भाग हो रहा है, यानी 0 बच रहा है। तो 3 से भी भाग होगा और 11 से भी भाग होगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी 11 से बड़ा नंबर चेक करना हो, राइट साइड से नंबर लेना शुरू कर दो, घटाना शुरू कर दो। ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट में देख लो 0 बचना चाहिए, 11 का मल्टीपल बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। वह बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या जो इससे पूर्ण तरीके से भाग हो जाए। अब ध्यान से देखिए, ये तो वैसे बेसिक क्वेश्चन ही है, चलिए फिर भी ले ही लेते हैं। मैं इसे कैसे करूंगा? पहली बात, वो 9 से भाग होना चाहिए, क्योंकि 36 आ रहा है। 9 से ये भाग नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। केवल ये चेक करिए कौन सा ऑप्शन 9 से भाग हो सकता है, बनाना नहीं है। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम उस पर नहीं लगा रहा हूं। अगली वैरायटी है ये आपके सामने। x छोटी से छोटी संख्या है जिसे 19 से 20 से 25 से भाग करने पर 4 5 10 शेषफल बचता है। ठीक है, तो 19 20 25 का एलसीएम कितना आ गया? 25 और 20 का होता है 100, और ये होता है 1900, माइनस 15 15 15, ये आ गया आपका 1885। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, y क्या है? HCF है। देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन है इसके अंदर, एक तो यही पूछ लिया, अब आगे आगे नीचे। HCF है किसका? 24 32 और 48 का। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू 8 आ जाएगी। 8 से ये भी भाग हो रहा है, ये भी और ये भी। 3 से सारे नंबर भाग नहीं हो रहे हैं, तो बचा है केवल 8। तो y की वैल्यू 8 आ गई। 8 का क्यूब हो गया 512, ये आ गया मेरा 1885। ठीक है, अब 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, 3 देखते ही मैं आंसर मार्क कर दूंगा। तो ये बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए कि एग्जामिनर किस अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा। देखिए इसमें x माइनस वाई क्यूब 2 क्वेश्चन डाल दिए, ये तो चलो सिंपल था। आप अगर आपको ऑप्शन से पता है तो ये बड़े डाटा के साथ 11 का, ये HCF 3x के साथ कि कौन सी वैल्यू x की हो सकती है। फिर यहाँ पर देखिए सम ऑफ डिजिट ऑफ x,
अगर आप दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन आसान है, मेहनत करते हैं तो बहुत बड़ा है। ये फिक्स पैटर्न का है जो आता ही आता है, पर इसमें 3 फॉर्म बनती हैं। फिर यहां पर भी देखिए x और y दोनों पूछा और यहां खास बात थी 2 डिजिट नंबर था और ये निकलवाया है आपसे। फिर यहां पर ये पूछा गया कि x किससे किसके बीच में है, ठीक है, नंबर नहीं पूछा गया। तो ऐसे ही घुमा रहा है एग्जामिनर SCF LCM को। क्लास पसंद आई हो तो दिल से लाइक करिए, जिससे कि इस तरीके के और भी सेशन आपके लिए लाए जाएं, और कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी वीडियो है, इनमें सारा मैं प्रीमियम कंटेंट लेकर आ रहा हूं, 5-7 क्वेश्चन ऐसे जो पूरे चैप्टर को कवर कर दे, जो पूरे चैप्टर के अंदर क्या बदलाव आ रहा है वो आपके सामने रख दे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।